दुर्भाग्यपूर्ण है जमुई का कि चिराग पासवान जैसे व्यक्ति को वहाँ का सांसद चुना। सब जगह झूठा आश्वासन कहीं दे दिया कि हम तो यहाँ स्टेडियम बना देंगे, पता चला वहाँ एक चापाकल तक नहीं दिए हैं। ये झूठ की खेती कर रहे हैं। लेकिन अब जो है उनकी जाति वाले भी वो कहते हैं कि इनका फिल्म स्टार का चेहरा से तो न समाज का विकास है न बिहार का विकास है, और लंबा चौड़ा झूठ की खेती वो करते हैं। और रामविलास पासवान का जो महत्व रहा है बिहार के राजनीति में, उसको भुना करके ही कुछ प्राप्त करते रहे हैं। जमुई को तो इन्होंने पूरी तरह रसातल में डाल दिया है। एमपी के रूप में इन्होंने कोई योगदान ऐसा नहीं किया जिसके कारण कुछ हम कह सकें कि चिराग पासवान का भी कोई योगदान रहा है। केजरीवाल जी के बारे में यही कहा जाता है कि वो हमेशा अपने हित में गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाना राष्ट्र हित में अनिवार्य हो गया है। वो तो क्षेत्र भ्रमण करते ही नहीं हैं और चंद ठेकेदारों के हाथ में अपनी कुछ योजना चलाते हैं। कहाँ योजना है, क्या है, हम लोगों को अता पता नहीं है। केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है। इसकी पहली बैठक पटना में आगामी 12 जून से तय किया गया है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। सर, सबसे पहला सवाल है, विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है, 12 को बैठक है, लगता है कि तमाम ऑल ओवर जो देश की विपक्षी पार्टियां हैं वो इस बैठक में शामिल होगी? प्राय जो भी जानकारी है उसके हिसाब से तो सभी विपक्षी पार्टियां आएंगे, उसके प्रतिनिधि आएंगे, उसके प्रधान भी आ सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। और जो देश की परिस्थिति बनी है उसमें मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाना राष्ट्र हित में अनिवार्य हो गया है, क्योंकि देश का वातावरण उन्होंने अपने नेतृत्व में बड़ा विषाक्त बनाया है। हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांटने का काम वो कर रहे हैं, धर्म के नाम पर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे देश की ये खूबसूरती रही है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाईचारे के वातावरण में रहे हैं, और यही इस देश की परंपरा है जिस पर हमें आज भी गर्व है। और कहीं भी देश दुनिया में हमारी जो चर्चा होती है वो इसी विशेषता को लेकर के चर्चा होती है। और जिस बात को हम गर्व के साथ बोलते हैं उसी को ख़त्म करने में भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता लगे हुए हैं। स्वाभाविक है कि देश को अगर बचाना है, देश को फिर से पुरानी परंपरा की ओर ले जाना है, तो मोदी जी से निजात पाना ही होगा। लेकिन एक सवाल उठता है कि हाल के दिनों में जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, कई विपक्षी पार्टियों ने मजबूती से इसका बहिष्कार किया और दिखा भी, विपक्ष एकजुट दिखा। बैठक होने वाली है और कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस बैठक में शामिल, उनकी पार्टी नहीं हो सकती है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में यही कहा जाता है कि वो हमेशा अपने हित में गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। लेकिन जो उनकी भाषा इधर सुनने में आ रही है कि वो मोदी जी को देश हित में नहीं मानते हैं और बदलाव चाहते हैं। अगर सचमुच में बदलाव चाहते हैं और मोदी जी से मुक्ति चाहते हैं, तब तो इस मुहिम में उनको शामिल होना होगा। अगर होते हैं तो स्वागत है, नहीं होते हैं तो उससे कोई बहुत ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब तो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष एकजुट हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। उसका सुखद परिणाम भी सामने दिखाई पड़ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, जातीय जनगणना समेत कई जनहित के मुद्दों को लेकर महागठबंधन सड़कों पर उतर रही है। कांग्रेस की क्या तैयारी है 28 जून को जो आप लोग सड़कों पर उतर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस ने तो हमेशा से जनहित में अपने आप को समर्पण भाव से सक्रिय योगदान दिया है। और पिछले दिनों भी हम लोग सड़क पर उतरे थे। जो संसद में राष्ट्रपति जी को उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया, जो एक नया इतिहास मोदी जी ने रचने का काम किया है, उसके खिलाफ सड़क पर हम लोग उतरे थे और पैदल मार्च किए थे। जनाक्रोश यात्रा हम लोगों की पटना शहर में निकली थी और भी कई जगहों में हुई। तो हम लोग तो जनहित में सड़क पर उतरते रहे हैं और हम लोग अब पूरे बिहार में जल्द ही डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में जिला वाइज संघर्ष करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और देश में जो वातावरण बन रहा है उसके खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे।
और इसके लिए हम लोग भावी रणनीति तय करेंगे। 3 तारीख को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की बैठक होगी, उसमें हम लोग निश्चित रूप से महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय करेंगे जनहित में। एक अंतिम सवाल है, बिहार की राजनीति में 2-3 पार्टियां ऐसी हैं जिसको लेकर सवाल हमेशा से रहे हैं। आज की तारीख में चिराग हो, सैनी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, कोशिश ये रही है महागठबंधन पार्टियों की कि ये लोग एक जगह आएँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ झुकाव जो है इन पार्टियों को ज़्यादा देखने को मिला। तो लगता है कि 24 में अगर चिराग पासवान, मुकेश सहनी अगर एनडीए में जाते हैं तो एक मजबूत एनडीए हो सकता है, क्योंकि अभी तो वर्तमान में तो एक ही 2 दल है उसमें। देखिए, ये लोग अपने एक सीट के लिए या व्यक्तिगत राजनीति साधने के लिए ये लोग जातीय संगठन बनाए हुए हैं। इन लोगों का कोई राज्य हित का संगठन है ऐसा हम नहीं मानते हैं। ये लोग अपने हित के लिए विभिन्न दलों से साठगांठ करते रहे हैं और उसका लाभ लेते रहे हैं। जनता अब अच्छी तरह से समझ चुकी है कि इन लोगों का कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं है, कोई ऐसी सोच नहीं है जिससे बिहार को ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कोई इनका अभियान हो। ये कैसे ऊंचे उठेंगे, ये कैसे पद पर कायम हो जाएंगे, इसी के लिए मौके के ताक में रहते हैं और ये समय परिस्थिति के अनुसार किसी न किसी के साथ जा मिल करके अपना एक सीट निकाल लेते हैं। यही इनका सोच है। कोई किसके साथ जाएंगे उसको फ़ायदा हो जाएगा, न एनडीए को फ़ायदा हो जाएगा, न महागठबंधन को घाटा हो जाएगा। इनका ऐसा इनका प्रभाव नहीं है। आप जमुई तारापुर से हैं, बखूबी क्षेत्र की मुद्दों को, क्षेत्र की समस्याओं को समझते हैं। वहाँ के सांसद चिराग पासवान की लोग चर्चा है कि भाई वो इस बार वो 24 का चुनाव वहाँ से नहीं लड़ेंगे, हाजीपुर जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, चूँकि मुद्दों को क्षेत्र को आप समझते हैं, कि क्या कारण हो सकता है, विकास नहीं किया या फिर कोई और कारण है छोड़ने का? वो तो क्षेत्र भ्रमण करते ही नहीं हैं और चंद ठेकेदारों के हाथ में अपनी कुछ योजना चलाते हैं। कहाँ योजना है, क्या है, हम लोगों को अता पता नहीं है। हम तो जमुई संसदीय क्षेत्र के ही नागरिक हैं, तो हमने कभी अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने प्रखंड में उनका चेहरा तक नहीं देखा है और लंबा चौड़ा झूठ की खेती वो करते हैं। और रामविलास पासवान का जो महत्व रहा है बिहार के राजनीति में, उसको भुना करके ही कुछ प्राप्त करते रहे हैं और जातीय संगठन को ऑर्गेनाइज करने में जो उनके परिवार की भूमिका रहती है उसका लाभ अभी तक वो ले रहे हैं। लेकिन अब जो है उनकी जाति वाले भी वो कहते हैं कि इनका फिल्म स्टार का चेहरा से तो न समाज का विकास है न बिहार का विकास है। और जमुई को तो इन्होंने पूरी तरह रसातल में डाल दिया है। एमपी के रूप में इन्होंने कोई योगदान ऐसा नहीं किया जिसके कारण कुछ हम कह सकें कि चिराग पासवान का भी कोई योगदान रहा है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है जमुई का कि चिराग पासवान जैसे व्यक्ति को वहाँ का सांसद चुना गया। लेकिन वो तो विकास के मुद्दे पर वर्तमान सरकार को कोसते हैं कि बिहार को बर्बाद कर दिया गया, और जमुई की बात करें कि वहाँ भी कुछ काम नहीं हुआ। नहीं, जमुई को तो उन्होंने उनके पास सांसद के रूप में जो करने का था वो बिहार सरकार का लेखा जोखा क्या करेंगे। जब उनके द्वारा जो विकास किया जाना था उसका कोई लेखा जोखा, वो एक श्वेत पत्र जारी करें, जमुई में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जमुई की जनता को बताएं कि हमने क्या क्या काम किया है। सब जगह झूठा आश्वासन कहीं दे दिया कि हम तो यहाँ स्टेडियम बना देंगे, पता चला वहाँ एक चापाकल तक नहीं दिए हैं। ये झूठ की खेती करते हैं। हम लोग भी उसी इलाके में हैं। चंद वर्ष में लोग को देखने को मिल जाएगा कि हमारी योजना कहाँ स्कूल में है, कहाँ कॉलेज में है, कहाँ स्कूल में किताब नहीं है, कहाँ सड़क टूट रहा है। हम लोगों ने कोशिश किया है कि चंद वर्ष में, 2-3 वर्ष में एक झलक विकास का दिखाने का काम किया है छोटे स्तर पर। वो तो सांसद हैं, बड़ा काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। चलिए, डॉक्टर समीर कुमार सिंह थे, जमुई क्षेत्र से ही आते हैं, तो बखूबी उस क्षेत्र की समस्याओं को समझते हैं। चिराग पासवान को लेकर सवाल थे, सवाल विपक्षी एकजुटता को लेकर थे। तमाम सवालों के जवाब जानने और समझने की कोशिश की। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।